हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ शालू सिंह। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम भाषा कौशल को के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो चलिए जानते हैं पहले कि भाषा कौशल क्या होता है। तो भाषा कौशल भाषा सीखने के 4 मुख्य कौशल की आवश्यकता होती है, जिसमें से आपका हो गया सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। इन्हीं चारों के माध्यम से बच्चा भाषा को सीखता है और प्रभावी ढंग से प्रयोग करना सीखता है। ठीक, जिसमें से आपका सुनना और बोलना प्राथमिक भाषा कौशल कहते हैं। लिसनिंग और स्पीकिंग को हम प्राथमिक भाषा कौशल कहते हैं। प्राथमिक भाषा कौशल। जिसको मौखिक कौशल भी बोलते हैं। और रीडिंग एंड राइटिंग को, पढ़ना और लिखना को द्वितीय भाषा कौशल बोलते हैं। द्वितीयक भाषा कौशल, जिसको लिखित कौशल भी बोलते हैं। इसको गौड़ कौशल भी बोलते हैं। ठीक है। तो ये सुनना और बोलना प्राथमिक भाषा कौशल क्यों बोला जाता है? क्योंकि जब एक बच्चा जन्म लेता है तो वह सबसे पहले अपने आसपास के लोगों की बातें सुनता है, फिर धीरे धीरे वह उन्हीं शब्दों की नकल करके बोलना शुरू कर देता है। किसी भी बच्चे को आप देखोगे कि पहले पढ़ना और लिखना नहीं आता है, वो लिखना और पढ़ना नहीं सीखते हैं, पहले वो बोलना और सुनना सीखते हैं। तो इसलिए सुनना और बोलने को प्राथमिक भाषा कौशल माना गया है, क्योंकि सबसे पहले बच्चा सुनता है, उसके बाद उसी वर्ड को रिपीट बोलना स्टार्ट कर देता है। जैसे 2 साल का बच्चा है, वो मम्मी पापा पानी जैसे शब्द बोलना सीखता है। ऐसा नहीं कि वो पढ़ना लिखना सीख गया, ये नहीं होता ना। वो धीरे धीरे पहले बोलना स्टार्ट करता है। तो बोलना और सुनना एक प्राकृतिक और प्राथमिक भाषा कौशल माना जाता है। अब जब बच्चा सुनना और बोलना सीख जाता है तो आप देखोगे उसे बच्चे को विद्यालय में जाके अक्षरों की पहचान कराई जाती है, जिसके बाद वह पढ़ना और फिर लिखना सीख जाता है। इसलिए पढ़ना और लिखना बाद में विकसित होने वाला कौशल है, जिन्हें आप द्वितीय या लिखित भाषा कौशल भी कहा जाता है। कक्षा 1 में बच्चा पहले क, ख, ग पहचानना सीखता है, फिर शब्द पढ़ता है और उसके बाद उन्हें लिखना सीखता है। तो इसलिए इसको द्वितीय भाषा कौशल कहा जाता है। तो चलिए अब इनके बारे में जो 4 हम कौशल पढ़े हैं, इनके बारे में जानते हैं। तो पहला हो गया सुनना को आप श्रवण कौशल भी बोलते हैं। श्रवण कौशल क्या होता है? जो बच्चा ध्यानपूर्वक सुनकर अर्थ समझने की क्षमता को ही श्रवण कौशल कहते हैं। भाषा सीखने का पहला और सबसे महत्वपूर्ण कौशल होता है ये। ठीक है, सुनना। तो भाषा सीखने का पहला और सबसे महत्वपूर्ण कौशल होता है सुनना। ध्यानपूर्वक सुनकर अर्थ समझने की क्षमता को सुनना कहा जाता है या श्रवण कौशल कहा जाता है। जैसे मान लो कि आप क्लास में हो, आप बच्चे को एक कहानी सुनाते हो, तो पहले बच्चा उसको सुनता है। ठीक है, ध्यानपूर्वक उस कहानी को सुनता है। बाद में उससे आप क्वेश्चन करते हो,
तो बच्चा जब वो कहानी को ध्यानपूर्वक सुनता है तभी उस क्वेश्चन के आंसर का रिप्लाई, आपके क्वेश्चन का रिप्लाई कर सकता है। ठीक है, तो इसके उद्देश्य क्या क्या हैं, चलिए अब वो जानते हैं। तो सुनने का उद्देश्य हो गया अर्थ ग्रहण करना, कि आप जो भी हम सुना रहे हैं, आप जो भी कहानी सुना रहे हो उसको बच्चा ध्यानपूर्वक सुन रहा है और उसके अर्थ को समझ के ग्रहण कर रहा है। नेक्स्ट है निर्देशों का पालन करना। बच्चे जो आप निर्देश दे रहे हो आप उसका बच्चे पालन कर रहे हैं। शब्दावली का विकास करना, हम कहानी सुना रहे तो वो नए नए वर्ड सीख रहा है, उस चीज़ को वो उपयोग करेगा, उसका यूज़ करेगा। ध्यानपूर्वक सुनने की आदत विकसित हो रही है। लिसनिंग आप देखोगे, हम सब के लिए अगर आप देखोगे तो लिसनिंग बहुत ज़रूरी है। अगर हम किसी की बात सुनेंगे ही नहीं तो हम किसी की इस बातों को क्या समझेंगे, क्या उसे एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो लिसनिंग बहुत ज़रूरी होता है, सुनना बहुत ज़रूरी होता है, सुनने का आदत विकसित होना बहुत ज़रूरी है। सही उच्चारण सीखना, सुनने से सही उच्चारण, जैसे मान लो कि मेरी जैसे छोटी बेटी है, ईवी नाम है उसका, तो ईवी को मैं बोल दूँ कि तू क्या खा रहा है, तो वो अपने आप को वैसे ही लैंग्वेज में डेवलप करेगी। वो हमेशा ये कि मैं ये खाता हूँ। अगर मैं ईवी को लड़की जैसा वो लड़की है तो उसको मैं बोलूँगी तुम क्या खा रही हो, तो वो एक सही सेंटेंस, सही भाषा का उपयोग करेगी, सही उच्चारण का उपयोग करेगी। निर्देशों को समझना, शब्द भंडार बढ़ाना, जितना वो वर्ड सुनता है उतने उसके शब्द भंडार बढ़ते जाते हैं। एकाग्रता का विकास होना, ध्यानपूर्वक वही भाषा को सीख रहा है। अब शिक्षक की इसमें क्या क्या भूमिका है? शिक्षक की भूमिका ये है कि कहानी, किताबों और रोचक प्रशंसक सुनना। मतलब कि अगर हम टीचर्स क्या है, टीचर्स बच्चों को एक कहानी सुनाता है, कविता सुनाएगा, उसको रोचक बनाएगा, बच्चा उसको सुनेगा ध्यानपूर्वक, जिससे उसकी आदत, सुनने की आदत होगी। टीचर्स उसको ऑडियो वीडियो वाली सामग्री का यूज़ करेगा, जिससे बच्चे एक तो वीडियो से ध्यानपूर्वक देखेगा भी और सुनेगा भी। और ऑडियो से होता है कि बच्चा एकदम ध्यानपूर्वक चीज़ों को सुन रहा है, तो उससे उसका सुनने की आदत डेवलप होगी। अब बच्चे को जब हम कहानी, स्टोरी या ऑडियो वीडियो दिखाने के बाद उससे क्वेश्चन करेंगे तो उसका बच्चा उस क्वेश्चन का रिप्लाई देगा, जिससे आपको इस बात का पता चलेगा कि कौन सा बच्चा कितनी ध्यान से चीज़ों को सुन रहा है। ठीक है, सुनने के बाद प्रश्न पूछकर समझ की जांच करना, तो वही हो गया कि कौन सा बच्चा कितने ध्यान से सुन रहा है और लिसनिंग किसका कितना डेवलप हो रहा है, वो आपको समझ आने लगेगा। नेक्स्ट है स्पीकिंग। मौखिक का मतलब होता है कि अपने विचारों और भावनाओं को स्पष्ट रूप से व्यक्त करना। ठीक है, मौखिक का मतलब ये हो गया, जैसे कि कोई बच्चा है, आप उसको क्लास में बोल रहे हो कि अपनी फैमिली के बारे में 2 शब्द बोलो, तो बच्चा अपने परिवार के बारे में 2 मिनट तक बोलता है कि अपने परिवार के बारे में बताता है, तो वो क्या हो गया, वो मौखिक रूप से एक्सप्लेन कर रहा है अपने फैमिली के बारे में। अब इसका उद्देश्य क्या क्या है मौखिक के? पहला तो है कि इससे आत्मविश्वास बढ़ता है। ठीक है, सही उच्चारण करना सीखता है बच्चा, स्पष्ट अभिव्यक्ति विकसित होता है, सामाजिक संचार कौशल विकसित होता है। अब जब बच्चा आमने सामने से बातें करेगा तो ऑब्वियस है उसका सामाजिक संचार कौशल विकसित होगा, सामाजिक कौशल विकसित होगा, लोगों से सोशल होगा, लोगों से बातचीत करेगा, उसका मौखिक स्पीकिंग स्किल्स डेवलप होगा, उसका सामाजिक विकास होगा, वो अपने विचारों को व्यक्त करेगा। ठीक है, अब इसमें शिक्षक की भूमिका क्या क्या है? जैसे टीचर्स हैं, आप क्लास में चर्चा कराएं, मतलब कि ग्रुप डिस्कशन कराएं, समूह कार्य दें और रोल
प्ले कराएं, प्रश्न उत्तर करवाएं। ठीक है, इससे भी सॉरी यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, तो आप यहाँ पे लिख लेना, जैसे चर्चा कराना, चर्चा करवाएं। सेकंड, समूह कार्य करवाएं। थर्ड हो गया, आप रोल प्ले करवाएं। क्वेश्चन आंसर करवाएं, प्रश्न उत्तर करवाएं। तो ये सब क्या होता है, शिक्षक की भूमिका होती है स्पीकिंग के लिए, जिससे बच्चे का बोलना स्पीकिंग स्किल्स डेवलप होता है। ठीक है, नेक्स्ट है पठन कौशल, रीडिंग स्किल्स, पढ़ना जिसे आप बोलते हो। इसमें क्या होता है कि लिखित भाषा को पढ़कर उसका अर्थ समझने की क्षमता होता है। अब जो भी चीज़ें लिखी हुई है, अब जब हमें पढ़ने आएगा तभी तो हम उस चीज़ को समझेंगे, उसके अर्थ को समझेंगे। तो रीडिंग क्या होता है, जो भी चीज़ें लिखी होती है, आप देखोगे कभी भी कहीं भी जाते, जैसे आप कार में ही जा रहे हो, आप आगे देखोगे बस है, बस के बैक साइड में आप देखोगे बहुत चीज़ें लिखी रहती हैं। तो रीडिंग क्या है, जब हम कोई चीज़ पढ़ पाएंगे तभी तो हम उस बस के पीछे जो लिखा है वो पढ़ लेंगे। तो रीडिंग भी बहुत ज़रूरी होता है। तो रीडिंग क्या होता है, रीडिंग हमें समझने की क्षमता को बढ़ाता है। अब रीडिंग के उद्देश्य क्या क्या है, अर्थ समझना, जिससे आपका ज्ञान बढ़ता है, शब्दावली बढ़ाना, शब्द भंडार बढ़ता है, ज्ञान प्राप्त करना, आपकी कल्पना शक्ति इससे विकसित होती है, समझ और विश्लेषण क्षमता विकसित होती है, अध्ययन में सहायता मिलती है। रीडिंग जब हम करेंगे तो हमारे स्टडी में हमें सहायता मिलेगी। ठीक है, अब इसकी भूमिका क्या क्या है, शिक्षक की भूमिका इसमें क्या क्या है। शिक्षक को हमेशा रीडिंग लगवाना चाहिए, बच्चों से नियमित पठन और का अभ्यास कराना चाहिए। ठीक है, कठिन शब्दों को समझाना चाहिए, जो भी हार्ड वर्ड है उसको उन्हें समझाना चाहिए। यहाँ पे एक पॉइंट लिख लेना, कठिन शब्दों को समझाना चाहिए। उन्हें कहानी पढ़वाना चाहिए, क्लास में स्टोरी पढ़ाना चाहिए, कहानी पढ़ाना चाहिए। उनसे प्रश्न पूछिए, जिससे वो उसके आंसर दे, उत्तर दे, जिससे उनका रीडिंग स्किल्स डेवलप हो, स्पीकिंग स्किल्स डेवलप हो। ठीक है, पुस्तक पढ़ने की रुचि विकसित होती है। अगर आप रीडिंग करा रहे हो, आप क्लास में एक रोल प्ले जैसा काम करो, जैसे कि आप किसी भी बच्चे को कहीं से भी उठा दो, जिससे बच्चे को ना ऐसा नहीं कि 1 बाय 1 आप उठा रहे हो तो उसको पता है कि इसके बाद मेरा नंबर आएगा। आप किसी भी बच्चे को कहीं से भी उठाओ, आप देखोगे कि बच्चे के अंदर ऐसे ही मतलब एक तो अंदर से होगा कि क्या पता मुझे भी उठा दे टीचर्स, तो उनके अंदर ऑलरेडी वो रीडिंग स्किल्स डेवलप होगी, जिससे मतलब उनको एक तो अंदर से ये रहेगा कि क्या टीचर, क्या हो सकता है इस बार मेरा नंबर आ जाए। तो वो रीडिंग करना भी स्टार्ट करेंगे, खुद से भी रीडिंग, क्योंकि हम लोग भी स्कूल में पढ़े हैं तो हम लोग को भी पता है कि जब टीचर्स रीडिंग कराते थे तो हम लोग सबसे पहले रीडिंग करना स्टार्ट कर देते थे खुद से ही, कि थोड़ा मतलब इजी तरीके से जब हमें टीचर्स खड़ा करें कि पढ़ाएं तो हम इजी तरीके से उसको रीड कर सकें। तो रीडिंग हमें स्कूल क्लास में कराना चाहिए। अब रीडिंग करने के बाद बच्चों से प्रश्न भी पूछना चाहिए, जिसके आंसर वो दे सके, उनको पता चले कि उनका पढ़ने से उनको इस चीज़ का फ़ायदा मिला है। ठीक है, नेक्स्ट है
रीडिंग के प्रकार भी होते हैं, ये कई टाइप्स के होते हैं, जिसमें से पहला हो गया लाउड रीडिंग, स्वस्वर पठन। ठीक है, जिसमें बच्चा स्पष्ट आवाज़ में पढ़ता है तो उसको आप लाउड रीडिंग बोलते हो जी। इससे क्या होता है, इससे जब आप तेज़ी से पढ़ोगे तो आपका सही उच्चारण विकसित होगा, पढ़ने में प्रभाव बढ़ेगा और आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। जब आप लोगों के सामने पढ़ोगे, रीडिंग करोगे तेज़ी आप क्लास में देखो, आप किसी भी बच्चे को उठाओ और वो तेज़ी जब रीड करता है, स्पष्ट आवाज़ में रीड करेगा, तो उसके अंदर ऑलरेडी कॉन्फिडेंस डेवलप होगा ही, आत्मविश्वास बढ़ेगा ही। ठीक है, तो ये हो गया आपका लाउड रीडिंग। नेक्स्ट है मौन पठन, साइलेंट रीडिंग। इसमें बच्चा बिना आवाज़ किए पढ़ता है। ठीक है, मन ही मन में पढ़ता है, इसलिए इसको मौन पठन कहा जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें बच्चे का अर्थ ग्रहण होता है। आप मन ही मन में पढ़ाई कर रहे हो तो आप बहुत ध्यानपूर्वक कर रहे हो, आप उसके अर्थ को भी ग्रहण कर रहे हो, पढ़ने की गति भी बढ़ती है। मन में आप देखोगे थोड़ा जल्दी आप पढ़ोगे और इसमें एकाग्रता भी विकसित होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका मौन पठन। तीसरा आपका क्या है, गहन पठन, इंटेंसिव रीडिंग। इसमें क्या होता है, किसी पाठ को शब्द, व्याकरण और अर्थ की गहराई से समझने के लिए पढ़ा जाता है। ठीक है, इंटेंसिव रीडिंग गहन पठन होता है कि गहराई से आप चीज़ों को पढ़ते हो, किसी भी चीज़ को भी आप पढ़ रहे हो। आप देखना, जब आप किसी बुक को पढ़ रहे हो आप उसमें लीन हो जाओगे, आप उसको इतना गहराई से पढ़ोगे कि आपको हर चीज़ उसमें याद रहेगा। तो इससे क्या होता है, इसके उद्देश्य क्या क्या है, इसमें बच्चा इसमें भाषा की शुद्धता होती है, चीज़ों को स्पष्ट रूप से पढ़ोगे आप। फिर उसके बाद इसमें शब्दावली, व्याकरण का विकास होता है, इसमें पाठ की गहरी समझ होती है। बोला ना कि जैसे ही आप गहन पठन करोगे हर चीज़ की आपको समझ रहेगी, आप उसको 2 दिन बाद भी सोचोगे ना तो वो भी याद रहेगा आपको। नेक्स्ट है व्यापक पठन, एक्सटेंसिव रीडिंग। एक्सटेंसिव रीडिंग में क्या है, सामान्य ज्ञान होता है, रुचि होता है, मनोरंजक होता है, मनोरंजन मतलब इंजॉयफुल के लिए ये अधिक मात्रा में पढ़ा जाता है, जैसे आपका कॉमिक्स वगैरह हो गया। ठीक है, इसमें क्या होता है, पढ़ने की रुचि बढ़ती है। दूसरा, सामान्य ज्ञान और शब्दावली में वृद्धि होती है। तीसरा, भाषा पर पकड़ मजबूत होता है। तो ये क्या होता है, फ़न के लिए रीडिंग होती है, नॉवेल वगैरह। ठीक है, तो ये हो गया आपका टाइप्स ऑफ रीडिंग, पठन के प्रकार। अब लेखन कौशल, राइटिंग स्किल्स क्या होता है। राइटिंग स्किल्स हो गया कि आप देखो पहले बोलना सीखना, सुनना, फिर रीडिंग करना सीख गए हो, तो आप जो भी स्टोरी पढ़ रहे हो आप उसको रीडिंग के बाद आप राइटिंग भी तो करोगे ना। तो विचारों को लिखित रूप से सही ढंग से व्यक्त करने की क्षमता को लेखन कौशल कहते हैं। ठीक है, अब लेखन कौशल के उद्देश्य क्या क्या हैं, इसको शुद्ध लेखन करना। ठीक है, रचनात्मक विकसित होना, मतलब कि आप जब लेखन करोगे, मान लो आप एग्ज़ाम में बैठे हो, ठीक है, तो पहले तो आपने रीडिंग किया, ठीक है, जो लर्न करना था, जो पढ़ना था आपने वो कर लिया। जब एग्ज़ाम में बैठे हो आप, तो आप अपने मेमोरी पे फोकस करोगे, आप अपने दिमाग पे जोर डालोगे, फिर उससे क्या होता है, उससे आपका रचनात्मक विकसित होगा ही, और उसके बाद आप उसको लिखोगे कि इस क्वेश्चन का आंसर ये पड़ा था, ये होगा, तो आप उसको लिखोगे। तो रीडिंग करते करते लिखने के बाद आपका व्याकरण का भी सही प्रयोग करोगे आप उसका, क्योंकि आप एग्ज़ाम दे रहे हो, आप यूं ही तो नहीं लिख के आ जाओगे, तो उसका व्याकरण का भी इसमें सही उपयोग हो गया आपका। अब इसमें लिखित अभिव्यक्ति को प्रभावित करना हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट है, अब इसकी शिक्षक की भूमिका क्या क्या है, लेखन कौशल में शिक्षक की भूमिका क्या क्या है। तो इसमें क्या है, नियमित लेखन अभ्यास कराना चाहिए, बच्चे को हमेशा नियम से अभ्यास कराना चाहिए, जिससे उनकी राइटिंग अच्छी हो, दूसरा उनके लिखने का राइटिंग स्किल्स भी डेवलप हो। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद लेखन कराना चाहिए,
इसमें लिख लो आप। लेखन, अनुच्छेद लेखन भी कराना चाहिए, पत्र लेखन कराना चाहिए, जिससे उनकी त्रुटियों में सुधार होना हो। जो भी वो लेखन करा रहे हैं, जैसे आप क्लास में कहानी स्टोरी लिखवा रहे हो या पत्र लिखवा रहे हो, तो वो जो जो लिखेंगे, जो भी त्रुटियां करेंगे, उसको वहाँ पे सुधारोगे, जिससे बच्चे को सही और गलत का फ़र्क समझ आएगा। इसमें क्या होता है, रचनात्मक लेखन को बढ़ावा देना, रचनात्मक प्रतिपुष्टि देना, फीडबैक देना, वर्तनी और व्याकरण में सुधार आता है। आप देखो, जब भी रीडिंग मतलब जब लिखेंगे तो वही वर्ड तो हम यूज़ करेंगे, तभी तो लिखेंगे ना। तो जो हम गलत वर्ड यूज़ कर रहे हैं, गलत अक्षर यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें भी तो सुधार आएगा, हमारी वर्तनी में भी तो सुधार आएगा ना। और इसमें क्या पॉजिटिव सकारात्मक क्रिया दे, प्रतिक्रिया दे इसमें। तो ये हो गया आपका लेखन। और लेखन भी कई टाइप्स के होते हैं, जिसमें से पहला हो गया सुलेख। ठीक है, अब सुलेख क्या होता है आपका, ये अक्षरों को सुंदर, स्पष्ट, समान आकार और सही ढंग से लिखने की कला है सुलेख का। ठीक है, इसमें क्या होता है, सुंदर लिखा जाता है, स्पष्ट लिखा जाता है और सेम आकार का लिखा जाता है। जैसे हम छोटे बच्चे को जब हम पहले क ख ग घ सिखाते हैं, तो आप देखोगे बच्चा पहले क ऐसे लिखेगा, फिर क ऐसे लिखेगा, फिर ऐसे लिख देता है। कभी कभी आप देखोगे इस लाइन के बाहर चला जाता है। तो हम क्या करते हैं, बच्चे को उसमें सुधार लाते हैं कि आप इस लाइन के अंदर लिखना है, अब इसके बाहर नहीं जाता है। तो धीरे धीरे बच्चों में सुधार आने लगता है। तो सुलेख में क्या होता है, बच्चा सुंदर और स्पष्ट लिखता है, अक्षरों को सही ढंग से लिखता है। ठीक है, इससे पठनीय लिखावट विकसित होता है। लिखने में गति और शुद्धता लाना है बच्चे में, कि बच्चे को जो जो सिखाया जा रहा है उसको वो लिख रहा है और उसमें शुद्धता आ रही है, सही ढंग से व्यवस्थित रूप से लिख रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है श्रुतलेख। ठीक है, अब श्रुतलेख में क्या है, शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों और वाक्यों को अनुच्छेद को सुनकर लिखना। मतलब टीचर्स जो आप, जैसे हम टीचर्स हैं और हम क्लास में कुछ भी बोल रहे हैं, ठीक है, जो भी कहानी या स्टोरी उनको सुना रहे हैं, उसको वो सुन रहे हैं और उसको वो लिख रहे हैं। तो उससे उनकी सुनने और लिखने की कौशल डेवलप हो रही है। पहला तो ये हो गया। उनकी वर्तनीय में शुद्धता आ रही है, जैसे वो जो लिख रहे हैं उनकी स्पेलिंग में शुद्धता आ रही है। एक तो वो ध्यानपूर्वक, एकाग्रता और भाषा शुद्धता का विकास हो रहा है। मतलब वो ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, वो एकाग्रत हो के सुन रहे हैं और उनकी भाषा शुद्धता का भी विकास हो रहा है। ठीक है, तो ये आपका श्रुतलेख हो गया। नेक्स्ट है अनुलेख। तीसरा आपका हो गया अनुलेख। इसमें क्या होता है, बच्चा किसी भी, जैसे मान लो कि आप को कल छुट्टी लेना है, ठीक है, आप उसके लिए एक पत्र लिख रहे हैं टीचर्स को। ठीक है, तो आप उसको साफ सुथरे ढंग से लिखोगे, व्यवस्थित ढंग से लिखोगे कि टीचर्स ने जैसे आपको बताया कि जैसे भी सिखाया कि पत्र को इस टाइप से लिखना है, आप उस तरीके से लिखोगे, एक व्यवस्थित और साफ सुथरे तरीके से लिखोगे। ठीक है, तो ये आपका अनुलेख हो गया है। इसमें क्या होता है, इसमें बच्चा सुंदर और स्पष्ट लिखावट करता है, जिससे कि टीचर्स, आप पत्र लिख रहे हो कि टीचर्स को समझ आए कि हम किस लिए छुट्टी ले रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अक्षरों का सही ढंग से सीखना। जो भी अक्षर लिख रहे हैं उसको आप सही ढंग से सीखोगे तभी तो लिखोगे ना। इसमें भी वर्तनीय की शुद्धता को बढ़ता है, सही वर्तनीय शुद्धता में बढ़ावा मिलता है। आपका लेखन की गति और शुद्धता
मिलता है। और विराम चिन्ह का सही प्रयोग सीखना होता है इसमें, ठीक है। इसमें जब भी आप पत्र लिखोगे तो आपको पता है कि कहाँ पे विराम चिन्ह लगाना है, कहाँ पे स्टॉप लगाना है। तो ये सब चीज़ें क्या हो गया, आपका अनुलेख में हो गया। तो ये आपका हो गया लेखन के प्रकार, ठीक है। अब एक इम्पॉर्टेंट हो गया LSRW का वर्गीकरण, ठीक है, जो कि आपके एग्ज़ाम में हर एक एग्ज़ाम में पूछता है, ठीक है। तो पहला हो गया आपका ग्रहणशील कौशल, ठीक है। ग्रहणशील कौशल किस में क्या क्या होते हैं, आपका श्रवण कौशल और पठन कौशल, रीडिंग और लिसनिंग आ गया। और एक होता है उत्पादक और अभिव्यक्तात्मक कौशल होता है। इसमें क्या होता है, आपका स्पीकिंग और राइटिंग हो गया, बोलना और लिखना हो गया। तो ये क्वेश्चन आपका पूछता है कि बोलना और लिखना मतलब किस में आता है। तो आपको ऑप्शन दे देगा और आपको बताना पड़ेगा कि ये आपका उत्पादक कौशल है, ठीक है। ऐसे ही पूछ देगा आपका श्रवण और पठन, लिसनिंग और रीडिंग किस में आता है, तो आपका ये ग्रहण पठन में आ गया, ठीक है। तो आज हमने भाषा कौशल के बारे में जाना है। अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा या आपको मेरा चैनल अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।